हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली भारत की पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक बिल्कुल न्यू क्लास के साथ, जो कि आपकी हेल्पफुल होने वाली है आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के साथ साथ आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसका नाम है अल्फाबेटिकल एंड रिपीटेड सीरीज, जो कि सीरीज का ही एक पार्ट है। सीरीज में आपके 3 पार्ट्स कवर किए जाते हैं, जिसमें एक तो आपकी होती है नंबर सीरीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखती है। इसलिए इसीलिए मैंने नंबर सीरीज का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी बाद में अलग से। फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सिर्फ अल्फाबेटिकल और रिपीटेड सीरीज के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो आपका पर्टिकुलर नंबर सीरीज के ऊपर ही होने वाला है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या आज हम प्रैक्टिस करेंगे? तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालिए। आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको दिया गया है फर्स्ट जो आपको लेटर्स दिए गए हैं फर्स्ट नंबर पर, वो है आपके आर और डी, जे एफ डी जे एंड जेड पी। आगे आपको सीरीज में बताना है कि क्या फॉलो करेगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज के आपके जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग आपके कोडिंग डिकोडिंग से मिलते हुए ही होते हैं। तो इनको सॉल्व करने का भी वही तरीका होता है कि सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? आर डी दिया गया है, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18 और डी की 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट जे एफ, जे आपका 10th नंबर पर आता है, एफ आपका 6th नंबर पर, डी जे, डी आपका 4th नंबर पर आता है, जे आपका 10 पर आता है, जेड पी, जेड आपका 26th नंबर पर, पी आपका 16 नंबर पर। अब देखिए भाई किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लेटर से चले, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, तो 18 में से हमने 8 माइनस किया तो हमको 10 मिल गया। 4 में से अगर हम 2 ऐड कर दें 4 में तो हमको 6 मिल जाएगा। आगे बढ़े, 10 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो 4 मिल जाएगा। और F यानी 6 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमको 10 मिल जाएगा। फर्स्ट लेटर की अगर हम बात करें फिर से, तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या इधर? नहीं नहीं भाई, सही चल रहा है सब। फिर से अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें, 4 में से अगर हम 4 माइनस करें, 4 में से अगर हम 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा भाई? 0। और 0 प्लेस पर आपका कौन सा लेटर आता है? मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको कई बार बता चुकी हूँ, जहां पर 0 आए तो उसका क्या मतलब हो जाएगा भाई? वो 26 नंबर है। 0 इज इक्वल टू 26 और 26 इज इक्वल टू Z। ठीक है भाई। डी यानी कि 4th प्लेस पर जो लेटर है डी, उसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास Z आ जाएगा, यानी कि 26 आ जाएगा। आगे अगर हम 10 में यहाँ पर प्लस 4 कर दें तो हमें यहाँ पर 10 में अगर हम प्लस 6 कर दें तो यहाँ पर हमें 16 मिल जाएगा। तो भाई क्या सीरीज फॉलो हो रही है? ऊपर तो -8, -6, -4, यानी कि इवन नंबर्स को माइनस किया जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नीचे +2, +4 और +6, यानी कि आपके इवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लस किया जा रहा है। ठीक है भाई। यहाँ पर ये +4 था, गलती से मैंने -4 लिख दिया था। ठीक है भाई। यहाँ पर F से अपन J पर आए थे, तो अगर हम 6 में 4 को जोड़ेंगे जब ही तो 10 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर +4 था, वो गलती से माइनस हो गया था, इसे मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है भाई। तो भाई क्या सीरीज फॉलो हो रही है? ऊपर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं सभी नंबर्स, इवन नंबर्स आपके, और नीचे आपके इवन नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या था? 8 था, 6 था, 4 था, अब क्या आ जाएगा? 26 में से कितना माइनस करेंगे? अब 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पर क्या है? P है। 16 में अगर हम 8 प्लस कर दें, 2 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद क्या इवन नंबर आता है आपका? 8 आता है। तो अगर हम 16, P है लास्ट नंबर आपका, 16 में अगर हम 8 को ऐड करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 24। 24th नंबर पर कौन सा लेटर आता है? X। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? XX। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रही होगी एक रिपीटेड सीरीज। इस प्रकार की जो सीरीज होती है ना, हम रिपीटेड सीरीज कहते हैं। एसएससी के जितने भी सभी एग्जाम्स होते हैं, सभी में आपका 1 या 2 क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज से जरूर पूछा जाता है भाई। और रिपीटेड सीरीज को देखकर कुछ लोग घबरा जाते होंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है।
आप मेरे साथ ये तरीका सीख लोगे ना तो आपका कभी भी रिपीटेड सीरीज का सवाल गलत हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें जितने भी सारे डिजिट या लेटर्स दिए उन सभी को काउंट कर लो, चाहे उस जगह पर फिल इन द ब्लैंक आपको दिया गया हो या फिर कोई लेटर आपको दिया गया है, सबको आप काउंट कर लीजिए। पहले तो कितने लेटर्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। कुल कितने अक्षरों की सीरीज है यहाँ पर, कुल 24 लेटर भाई आपके पास हैं। ठीक है भाई, अब हमें ये पता चल गया कि कुल 24 लेटर की ये सीरीज है, तो फिर हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 6 into 4 के पार्ट में। या तो 6 अक्षरों की 4 सीरीज होंगी या फिर 4 अक्षरों की 6 सीरीज आपको दी गई होंगी। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े से चेक करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको मोस्टली बड़े नंबर की ही सीरीज ज्यादातर देखने को मिलेगी। जो आपका बड़ा डिजिट है ना उसकी सीरीज आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, और बाकी आगे सॉल्व करते टाइम भी पता चल जाता है कि सीरीज 4 अंकों की है या 6 अंकों की, वो किस तरह से, वो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है एफ से और खत्म कहाँ पर हो रही है भाई, ई पर खत्म हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि सीरीज का जो फर्स्ट लेटर है वो एफ होगा, बाकी के बीच के लेटर छोड़कर जो लास्ट लेटर होगा वो आपका ई होगा। ठीक है भाई, तो चलिए चेक कर लेते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो हमारे 24 कुल नंबर थे और इनमें से हमने सीरीज बनाई थी 6 अक्षरों की 4 सीरीज। तो सबसे पहले हम 6 अक्षरों को लेकर चेक करें, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 यहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ये हमने पार्ट बना दिए। यहां तक तो सभी को क्लियर था भाई। 24 कुल अंक थे हमारे पास, उन 24 अंकों को हमने 6 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट सीरीज से हम चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास कौन सा लेटर है, एफ है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर पर हमें यू यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यू यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। थर्ड में मिसिंग है भाई, तो यू हमें दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर। थर्ड में हम देखेंगे, फर्स्ट वाले में थर्ड जो नंबर है वो हमारा ब्लैंक है। फोर्थ नंबर अगर हम देखें तो फोर्थ में फिर से यू है। फिफ्थ नंबर हमारा फिर से ब्लैंक है और सिक्स्थ नंबर क्या है हमारा, ई है। ठीक है, ये हमने लिख लिया आपकी फर्स्ट सीरीज। सेकंड अगर हम चेक करें तो सेकंड में फर्स्ट नंबर ब्लैंक है, दूसरे में यू है, थर्ड ब्लैंक है, थर्ड में टी है, सॉरी थर्ड में आपका क्या है, टी है। फोर्थ एंड फिफ्थ आपके ब्लैंक है, सिक्स्थ में फिर से ई है भाई। आगे अगर हम तीसरा वाला चेक करें तो फर्स्ट पर हमको एफ दिया है, सेकंड ब्लैंक, थर्ड में टी है, फोर्थ ब्लैंक, फिर आर है, फिर ई है। ठीक है भाई, अगर हम फोर्थ वाला चेक करें तो शुरुआत के 2 हमको ब्लैंक दिए गए हैं, फिर हमें जो लेटर दिया गया है वो है टी और यू, फिर एक ब्लैंक है, फिर ई है। ठीक है भाई, ये आपको समझाने के लिए मैंने उतारा है। आगे से जो क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसे पूरा नोट करके नहीं बताऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने पूरा इतना डिटेल में उतारना है, ना ही आपको एग्जाम्स में इस तरह से नहीं उतारना है। हर एक चीज अपने दिमाग में घुसा के रखनी है कि कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आया है। और ऐसा भी हो जाता है कई बार, जैसे कि थर्ड नंबर पर आपको कोई लेटर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर टी आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि आपको फर्स्ट सीरीज में मिसिंग है थर्ड लेटर, यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर आपका एस आ रहा है, थर्ड नंबर पर आपका यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थर्ड जो लेटर है उसमें -1 की और +1 की सीरीज को फॉलो कर रहा है ना। कुछ ऐसा ही कोई भी लॉजिक आपको दे सकते हैं, -1 +1, या फिर +1 का लॉजिक आपको दे सकते हैं, -1 का लॉजिक आपको दे सकते हैं, कोई भी सीरीज आपको XYZ दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर किसी भी लेटर में शुरुआत से लेके अंत तक कोई भी बदलाव नहीं है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर एफ है, फिर थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में भी फर्स्ट लेटर आपका एफ ही आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एफ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, एफ की जगह पर ई या जी या एच कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, एफ को एज इट इज रखा गया है। तो एफ यहाँ पर भी आ जाएगा, एफ यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी भाई हमने एफ लिख दिया, फर्स्ट लेटर क्या था, एफ था, तो हमने यहाँ पर भी एफ लिखा, और यहाँ पर भी जहां जहां से फर्स्ट लेटर
मिसिंग था वहां वहां हमने एफ लिख दिया। अब देखिए सेकंड लेटर यू है, सेकंड लेटर यू है, तो फिर थर्ड में भी सेकंड जो लेटर है वो यू ही रहेगा और फोर्थ में भी सेकंड लेटर यू ही रहेगा। अगर यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको यू की जगह टी दे देता तो आपको क्या समझ में आता कि u में से 1 माइनस किया जब भी तो t आया, तो आपको नीचे क्या करना पड़ता, t में से 1 माइनस करके s लिखना पड़ता, फिर उसके बाद में s में से 1 माइनस करके आपको r लिखना पड़ता। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। तो भाई सेकंड लेटर u है, सेकंड लेटर u है, यहाँ पर सेकंड लेटर u हो जाएगा, यहाँ पर भी सेकंड लेटर आपका u हो जाएगा। थर्ड लेटर की अगर हम बात करें तो थर्ड लेटर हमें t दिया गया है तीनों सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में मिसिंग है, तो यानी कि यहाँ पर भी t ही हो जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड लेटर आपका क्या है, t है थर्ड लेटर। अगर हम फोर्थ लेटर की बात करें, फोर्थ लेटर की अगर हम बात करें तो फोर्थ लेटर यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, तो इसका मतलब इन दोनों में भी u ही आएगा। ठीक है, लास्ट लेटर पर फिफ्थ लेटर पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें r दिया गया है थर्ड नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर r दिया गया है हमें, तो यहाँ पर भी r आ जाएगा, यहाँ पर भी r आ जाएगा, यहाँ पर भी r आ जाएगा, और बाकी का e तो सब में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर जो हमारी सीरीज बनी है, किन किन वर्डों की सीरीज बनी है भाई, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, t, t, r, f, u, r, u, 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 f, u, u, f, u। भाई देख लीजिए कहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये टी आर एफ यू आर, टी आर एफ यू आर, यू यू एफ यू आर। वही ऑप्शन नंबर ए में हमें ये सारे लेटर्स आपके नजर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको अच्छे से? आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का है, जिसे हल करने का सिर्फ एक ही रामबाण तरीका है कि सबसे पहले आप इनके प्लेस वैल्यूज नोट डाउन कर दीजिए भाई। G7, E5, A1, I9, F6, B2, L12, H8, A1, Q17, K11, B2, X24, O15 एंड A1। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने सारे डिजिट्स लिख लिए। अब फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर पहले चेक करते हैं क्या बन रहा है। 7 में +2 किया 9 मिला, 9 में +3 किया 12 हो गया, 12 में अगर +5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में अगर हम +7 कर दें तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो भाई सीरीज को देख के क्या समझ में आ रहा है, ना ही तो ये इवन नंबर्स की सीरीज लग रही है, ना ही ये ऑड नंबर की सीरीज लग रही है। 2 5 2 3 5 7 भाई किसकी सीरीज है ये, आगे कौन सा नंबर आएगा, तो ये है भाई आपकी अभाज्य संख्याओं की सीरीज, यानी कि आपकी प्राइम नंबर की सीरीज। ऐसे नंबर जो या तो केवल खुद से या फिर केवल एक से विभाजित होते हैं, वे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में दर क्या कर देते हैं, कंफ्यूज होके भाई इसको समझ लेते हैं इवन ऑड नंबर की सीरीज, यहाँ पर कर देते हैं 9, जबकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, 9 अपने और 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाती है। तो इसके बाद जो नंबर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 11, यानी कि 24 में यदि हम 11 को जोड़ें तो जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर आने वाली डिजिट होगी। अब भाई आप कहेंगे कि मैडम ये तो 35 आ गया, 35 तो ABCD तो आपके A से Z तक 26 तक ही रहती हैं, तो फिर अब इस 35 का क्या करें। तो भाई मैंने आपको जब कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हमको 26 से ज्यादा बड़ा कोई अंक मिल जाए तो हमें क्या करना है, सिंपली उसमें से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना बचा 9। तो यहाँ पर जो लेटर आएगा, यहाँ पर जो लेटर आएगा वो 35th यानी कि आपका 9th लेटर होगा। अब भाई 9th नंबर पर आपका कौन सा लेटर आता है ABCD में, आई आता है, तो यहाँ पर आने वाला लेटर आपका हो जाएगा आई। चेक करते हैं सेकंड वर्ड को, क्या वही सीरीज बन रही है, 5 से 6 हुआ है +1, ठीक है, 6 से 8 हुआ है +2, 8 से 11 हुआ है +3, 11 से 15 हुआ है +4। अब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा,
1 2 3 4 आगे क्या आ जाएगा, सीधे नंबर वाली एक सीरीज चल रही है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, नेचुरल नंबर की सीरीज है 1 2 3 4, आगे क्या आ जाएगा 5। तो अगर हम 15 में 5 को ऐड करें तो कितना मिल जाएगा 20। 20th नंबर पर कौन सा लेटर आता है, टी। ठीक है भाई, आगे चेक करो, ए है फिर बी है, फिर ए है फिर बी है फिर ए है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। यानी कि ए में +1 किया बी, बी में से -1 किया ए में +1 किया बी, बी में से -1 किया ए, फिर ए में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बी। तो ITB ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें फिर से दी गई है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हम चेक करेंगे भाई। YZ आपका 25 और 26, 2 3 4, F6 G7 H8 I9, यहाँ पर हमें फिलअप है, यहाँ पर बताना है Q17 R18 S19 T20 B21 U21 और V22। ठीक है, तो भाई किस प्रकार से ये सीरीज आपको क्या देखने में समझ में आ रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, या फिर एक सीक्वेंस में चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें दिया गया है Y एंड Z हमें दिया गया है। Y आपका 25 पर है, Z 26 पर है, यानी कि +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ से जब हम सेकेंड सीरीज पर आते हैं, सेकेंड आपके जो वर्ड दिया है उस पर आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है भाई, Z तो आपका 26 पर आता है, और जो सेकेंड सीरीज की शुरुआत है वो आपकी बी से हो रही है, यानी कि Z में से अगर हम 2 को माइनस कर दें, सॉरी Z में अगर हम 2 को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। और 28th जो लेटर होता है, अगर हम इसको चेक करें, 28th जो लेटर होता है वो किसकी प्लेस पर आता है, सेकेंड लेटर के प्लेस पर, यानी कि 28 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर आपका कौन सा लेटर आता है, बी। ठीक है, तो ये सारा मामला समझ में आ गया, ये सारा मामला क्लियर है आपको, हो गया होगा आई होप। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पर आने में +2 किया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 2 ही लेटर नजर आ रहे हैं, आगे के नंबर में आपको 3 लेटर नजर आ रहे हैं। तो भाई +2 करके आगे के 3 लेटर लिख दिए, यहाँ से लास्ट लेटर में +2 करके आगे के 4 लेटर, एक एक लेटर बढ़ाता जा रहा है सीरीज में। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई 11, 11वें नंबर पर क्या आता है, के आता है। अब यहाँ पर 4 आपके लेटर दिए गए हैं, तो इस वाले जो ये वाला जो वर्ड होगा उसमें कितने लेटर आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, क्योंकि एक एक लेटर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा KLMNO ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से अगर हम चेक करें, O 15 पर आता है, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। और देखो नेक्स्ट जो आपकी वर्ड है नेक्स्ट, वो 17 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है KLMNO 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे चेक करेंगे, XURWTQ VSPURO, आगे की सीरीज हमको खुद बतानी है भाई, क्या ही आएगा इधर। X आपका 24, U21 R18, W आपका 23, T20 और Q17, V आपका 22 S19 और P16, U आपका 21 R18 और O15। ठीक है भाई, कैसे सीरीज फॉलो हो रही है, 24 में से 1 माइनस किया 23, 23 में से 1 माइनस किया 22, 22 में से 1 माइनस किया 21, 21 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि टी। ठीक है भाई, आगे 21 में से 1 माइनस किया 20, 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 में से 1 माइनस किया 18, 18 में से अगर 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 17, यानी कि क्यू। ठीक है, आगे चेक करेंगे, 18 में से 1 माइनस किया 17, 17 में से 1 माइनस किया 16, 16 में से 1 माइनस किया तो 15, 15 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि क्या हो गया भाई आंसर, TQN ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फिर से रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन है, जिसे सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं लेटर्स की काउंटिंग से, कि इसमें ओवरऑल लेटर्स हैं कितने। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई कुल 20 अक्षरों की श्रृंखला यहाँ पर आपको दी गई है। कितने लेटर्स है टोटल? 20 लेटर्स है, यानी कि 5 into 4 की यहाँ पर सीरीज बन सकती है। यानी कि या तो एक लेटर में, एक वर्ड में आपके कुल 5 अक्षर होंगे या फिर 4 होंगे। सबसे पहले हम 5-5 के पार्ट में डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरी सीरीज को 5-5 लेटर के पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब भाई चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर ए है सभी में, ठीक है, फर्स्ट लेटर में तो कुछ है ही नहीं। सेकंड लेटर यहाँ मिसिंग है, यहाँ पर बी है, फिर बी है, फिर बी है। सेकंड लेटर में आपको क्या दिया गया है? बी दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। ठीक है, थर्ड लेटर में डी है, फिर यहाँ मिसिंग है, फिर एफ है, फिर यहाँ मिसिंग है। अब देखिए थर्ड लेटर में, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली में बताया था कि कहीं पर सेम लेटर आ जाता है, कहीं पर लेटर चेंज करके आ जाता है। आपको थर्ड लेटर में डी दिया गया है, फिर मिसिंग है, फिर एफ है, फिर मिसिंग है। अब ये दिया गया है, तो यहाँ पर क्या सीरीज बन सकती है? डी आपका 4th नंबर पर आता है, ये 6th नंबर पर आता है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यानी कि 4 के बीच में एक मिसिंग लेटर है 5, 6 के बाद में एक मिसिंग लेटर है, वो क्या है? 7। 5th नंबर पर क्या आता है? ई आता है, 7 पर आपका जी आता है। तो यहाँ पर बी के बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, एफ है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? एफ के बाद जी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर हम 4th लेटर की बात करें तो के दिया है, फिर के दिया है, फिर के दिया है, इसका मतलब जो थर्ड सीरीज है, थर्ड लेटर है, उसमें भी आपका के आ जाएगा। भाई क्या क्या चीजें मिसिंग थी? बी मिसिंग था, ई मिसिंग था, के मिसिंग था और जी मिसिंग था। लिख लेंगे बी, ई, के और जी। कहाँ नजर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है ना भाई आसान, कोई मतलब डरने वाली बात तो नहीं है ना। नंबर, ये जो रिपीटेड सीरीज है ना, काफी आसान होती है, बस हल्का सा एक लॉजिक समझने की देर होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। फिर से आपकी लेटर सीरीज आ गई, अल्फाबेटिकल K11, M13, T20, C3। ठीक, E5, V22, O आपका 15, M13, अगेन O13, O15, Q17, X24 और G7, फिर I9, Z26, S आपका 19 और Q17। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11 से 5 का डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, है ना। 11 से जो 5 के बीच का फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर जो डिफरेंस है, वो आपका बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो हम ऐसे लेटर चूज करेंगे जिनका डिफरेंस थोड़ा सा कम हो, है ना। जैसे कि यहाँ से देखिए लास्ट टू लास्ट, यहाँ पर मतलब आपका रिवर्स पैटर्न भी बन सकता है। अगर आपको ऐसा लगे ना फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो, तो आप पहले कोशिश कीजिए रिवर्स पैटर्न बनाने की, यानी कि लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर पर जाइए। कैसे? सी से 5 पर गए +2, टी से वी पर गए +2। ये आपका रिवर्स पैटर्न होता है, लास्ट से फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट से सेकंड फर्स्ट, है ना। इस प्रकार से ये जो पैटर्न बनता है, ये रिवर्स पैटर्न बोला जाता है आपका। मैंने आपको कोडिंग टू कोडिंग में भी बता रखा है ये सारी चीजें। से गए ओ पर +2, फिर के से गए एम पर, फिर +2। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी चेक करेंगे। एम से ओ पर 13 से 15 पर +2, फिर ओ से क्यू पर 15 to 17 +2, फिर वी से गए एक्स पर 22 से आपका 24 +2, फिर ई से गए जी पर 5 से 7, फिर से +2। आगे इन पे भी चेक करेंगे। फिर जी से गए आई पर +2, 24 से 26 पर गए +2, 17 से गए 19 पर +2, 15 से गए 17 पर +2। तो भाई रिवर्स पैटर्न फॉलो करते हुए +2 की सीरीज यहाँ पर चल रही है। अपना जो मिसिंग लेटर है उसको भी निकाल लेंगे। मिसिंग जो सीरीज है Q17 पर आता है, +2 करेंगे कितना हो जाएगा? 19, यानी कि S 19 पर है, 19 में +2 किया तो कितना हो जाएगा? 21, यानी कि U। ठीक, Z 26 पर है, 26 में +2 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 28 आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था 28 किसके बराबर हो जाता है? अगर 28 में से 26 को घटाओ तो कितना बचेगा आपके पास? 2। 28 किसके बराबर होता है भाई? 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B। I में +2 करो भाई,
9 नंबर पर आता है आई, आई में +2 किया तो कितना हो जाएगा 11, 11 पर क्या आता है के, SUBK, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर SUBK, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, फिर से आपकी लेटर सीरीज है। सबसे फर्स्ट लेटर वर्ड आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन, उसके बाद आपको दिया गया USINETO। यहाँ पर ना थोड़ी सी इस वाले क्वेश्चन में आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है भाई, जिसे आप सही कर लीजिए। ये वाला जो वर्ड है ना, ये आपको 2 बार दे दिया गया है, इस वर्ड को हटा दीजिए, ठीक है। ये वाला वर्ड नहीं था यहाँ पर, ये वर्ड आपको 2 बार दे दिया गया है। एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा बुक में। हाँ जी भाई, ये वाला जो वर्ड है इसको आप हटा ही लीजिए, क्योंकि ये वर्ड जो है वो आपका 2 बार दे दिया गया है। एक बार ये जो PDF होती है ना उसको चेक करनी पड़ती है, तो 2 दिन से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, आपकी क्लास भी नहीं हो पाई, तो PDF चेक करने की बजाय डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ओपन करके आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड जो 2 बार दिखा ना, तो थोड़ा सा लगा कि शायद गलत हो सकता है। तो भाई यहाँ पर ये आपको एक सीरीज दी गई है। अब ये सीरीज किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला वर्ड आपको दिया गया है क्वेश्चन, पहला वर्ड आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और दूसरा वर्ड आपको दिया गया है USINETO। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो सारे इसी वर्ड में से निकाल के रख दिए गए हैं। अब वो किस तरीके से रखे गए हैं वो आपको बताना है भाई, है ना। फिर दूसरा वर्ड है USINETO, तीसरा आपको वर्ड दिया गया है इसी वर्ड में से बना के SNTIEO, ठीक है भाई। ये वाला वर्ड जो है वो इस वर्ड में से बनाया गया है। फिर आपको चौथा वर्ड दिया है NIOTE, NIOTE ये वर्ड आपका SNTIEO में से बनाया गया है। अब ये किस सीक्वेंस में अरेंज करके बनाए गए हैं, कौन सा लॉजिक इसमें लगाया गया है, वो हमको फाइंड आउट करना है ना। चेक करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्यू हटा दिया है ना, क्वेश्चन में से क्यू हटा दिया, फिर उसके बाद यू है, फिर ई को छोड़ दिया गया है, क्यू तो हटा ही दिया, इसको क्रॉस मारा, ई को छोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर आपका एस है, फिर आपका टी को छोड़ दिया गया है सेकंड नंबर पर, फिर आपका आई लिया गया है, फिर ओ को छोड़ दिया गया है थर्ड नंबर पर, फिर आपका एन लिया गया है। अब यहाँ पर ये जो 3 लेटर्स आपके छोड़े गए हैं, उनको एज इट इज उठा के जिस सीक्वेंस में छोड़े गए थे उसी सीक्वेंस में आगे लगा दिए गए हैं। ETO को छोड़ा था, ETO को उठा के सेम उसी सीक्वेंस में आपका लगा दिया गया है। यानी कि फर्स्ट लेटर को हटा के ऑल्टरनेट नंबर हमने चूज किए। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, फिर बाकी जो छोड़े हुए नंबर थे बीच में से उनको एक सीक्वेंस में लास्ट में ले जाकर लगा दिया गया, ठीक है। अब इसी से हम दूसरा वर्ड अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यू को गायब कर दो, एस को लो, ई आई को छोड़ दो, एन को लो, ई को छोड़ दो, टी को लो, सॉरी ई को छोड़ दिया ना, एस को लिया, आई को छोड़ दिया, एन को लिया, ई को छोड़ दिया, फिर टी को लिया, ओ को छोड़ दिया। अब छोड़े हुए लेटर्स कौन कौन से हैं, आई ई ओ, आई ई ओ छोड़े हुए लेटर्स हैं, इनको आगे लगा देंगे, आई ई, देखो भाई यही वर्ड बनना है ना, SNTIEO। अब हम ये वाला वर्ड बनाएंगे, एस को गायब कर दो, एन को लो, टी को छोड़ दो, आई को लो, ई को छोड़ दो, फिर ओ को लो। फिर अब छोड़े हुए लेटर्स कौन कौन से आपके, टी है और ई है, ठीक है। तो टी और ई को हम एज इट इज लगा देंगे, NIOTE, NIOTE ये लेटर हमारा बन गया। अब आगे का लेटर बनाएंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो एन को गायब कर दो, आई को लिया, ओ को छोड़ दिया, टी को लिया, ई को छोड़ दिया, बच्चे कौन से हैं, ओ और ई। तो ITOE ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर फिर से आपकी वर्ड वाली सीरीज है। क्या क्या वर्ड हमें दिए गए हैं, MNL KPJ, यहीं पर कर लेते हैं ना, अलग से लिखने की क्या जरूरत है। M आपका 13 नंबर, N 14, L 12, 13, 14 और 12। आगे चेक करें, K 11, P आपका 16, J आपका 10, K 11, P 16,
भाई चेक कर लेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो यहाँ -2 हुआ है, सेकंड से सेकंड पर जाए तो +2 हुआ है, थर्ड से थर्ड पर जाए तो क्या हुआ है, -2। कौन सी सीरीज फॉलो की गई है, -2 +2 फिर -2। आगे चेक करें, फर्स्ट से फर्स्ट पर गए -2, सेकंड से सेकंड पर गए +2, फिर सेकंड थर्ड से थर्ड पर गए तो फिर से -2। इसी प्रकार से हम ये बना लेंगे। आई आपका 9th लेटर है, 9 में से -2 किया, कितना बचा 7, 7 पर क्या आता है जी। फिर आर आपका सेकंड लेटर है, अगर इसमें हमने +2 किया, 18 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20 यानी कि टी। एच आपका थर्ड लेटर है, इसमें से फिर से हम -2 करेंगे, 8 में से -2 किया तो कितना आ जाएगा 6 यानी कि एफ। क्या वर्ड हमारे सामने आ जाएगा भाई GTF। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और जो कि आपका रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड है। चेक करेंगे भाई कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स की सीरीज है कुल, जिसको हम 5 × 4 यानी कि 5 अक्षरों की 4 श्रृंखलाओं में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में हमें जे नजर आ रहा है। फर्स्ट लेटर कौन सा है, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, यानी कि 2 जगह सेम लेटर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, यानी कि फर्स्ट लेटर सभी में हमारा क्या हो जाएगा जे। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या हो गया जे। सेकंड लेटर पी है, यहाँ पर भी पी है, यानी कि कम से कम यहाँ पर देखो 3 जगह सेकंड लेटर पी है, इसका मतलब पी से कहीं तक कोई छेड़खानी नहीं की गई है। सेकंड नंबर पर चारों सीरीज में जो भी लेटर आएगा वो कौन सा होगा, पी होगा। यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी लिखेंगे, यहाँ पर तो पी हमें दिया ही है। थर्ड लेटर चेक करेंगे, थर्ड ब्लैंक है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, कम से कम 2 जगह सेम लेटर आ रहा है, सी ही होगा, इसका मतलब सी। ठीक है भाई। फोर्थ लेटर चेक कीजिए, फोर्थ लेटर यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर इन दोनों जगहों पर ब्लैंक है, तो एल आपका 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, यानी कि +1 की सीरीज यहाँ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आपका 14वां लेटर आ जाएगा एन, यहाँ पर आपका 15वां लेटर आ जाएगा ओ। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। देखते हैं कौन कौन से लेटर हमने भरे हैं। सी जे सी, पी एन जे ओ, CJCPNJO ऑप्शन नंबर ए में हमें नजर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज 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 आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स या आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं SSC या किसी और भी एग्जाम्स की, उनको हेल्प मिल सके, है ना। और अगर आप वीडियो में अगर मुझे कमेंट करके बताते हैं कि किसी भी टॉपिक के आपको XYZ रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। प्रैक्टिस सीरीज तो हमारी कंटिन्यू रहेगी ही, लेकिन अगर आपकी डिमांड होती है तो मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।